जियो फॉर जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो है आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम अब होने वाला है और आपको ही पता है कि ये डेट जो है अब बदलने वाला नहीं है। यानी अब जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा। तो अब जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए एक जो है बीपीएससी के लिए हिस्ट्री का बैच। वो आपको जो है 2 या 4 दिन में के बाद जो है आपको रेगुलर बेसिस पर आपको जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है वो पूरा आपको मिलेगा एकदम सीरियल नंबर से, और एनसीईआरटी बेस्ड जो आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में वो हिट करेगा। यानी आप एकदम ये दावा करके कहा जा सकता है कि आप जो एग्जाम होगा उसमें आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। यानी खास करके जो हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। यानी 2 या 4 क्लास के बाद ये शुरू हो जाएगा। जो भी बैचेज आएंगे वो जो है रेगुलर बेसिस पे आएंगे। अभी देखिए, अभी तत्काल जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें अभी कंटेंट ज़्यादा नहीं ना पाते हैं, क्योंकि बोर्ड भी चमकता है, आपको भी लग रहा होगा बोर्ड चमकता है, पर उसमें और भी लाइटिंग वूटिंग का भी इशू है। तो धीरे धीरे इस चीज़ को जो है इसको दूर किया जा रहा है, जो भी कमियां हैं। और आपके लिए जो है पूरा जो है बीपीएससी और ग्रुप डी का जो ये सब एग्जाम हो रहा है, अगर वो ये बैच कर लेते हैं तो आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी जो भी एग्जाम हो रहा है इस सब का एक भी जीएस का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा आप 100% सुनिश्चितता के साथ बना पाएंगे और आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये टॉपिक रहेगा ये पूरा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। हालांकि हम तो टारगेट में रखते हैं कि आपको बाइलिंगुअल बैच प्रोवाइड करवा सकें, लेकिन बाइलिंगुअल बैच में दिक्कत ये है कि उसमें दोगुना टाइम लग जाता है। हिंदी लिखिए फिर इंग्लिश लिखिए, इसलिए अभी जो है तत्कालिक जो है स्टार्टिंग फेज के लिए जो है आपको एक ही लैंग्वेज मिलेगा। जैसे हिंदी के लिए हिंदी में मिलेगा आपको सारा बैच, ठीक है। तो हम जो है बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, यानी जीएस का कंप्लीट बैच पूरे बीपीएससी, ग्रुप डी जितने भी एग्जाम होने वाला है, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, और जो नए सीईटी जो लागू होंगे उन सभी में आप 100% जो है आप एक्यूरेसी के साथ आप आंसर बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि जो बीपीएससी का मेंस होगा, उत्तर प्रदेश का मेंस होगा, झारखंड का मेंस होगा, जो भी एग्जाम होगा उन सभी में आपको हेल्प मिलेगा। और ये पूरा पैकेज है एनसीईआरटी का बेस्ट, यानी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है। और यहाँ तक कि जो हम टॉपिक यहाँ कराएंगे उसी से रिलेटेड आपको जो घटना चक्र का अभी पीटी का जो क्वेश्चंस आया है, यानी जो मार्केट में मिलता है किताब, आप उसको 100% जो है आप सोल्व कर पाएंगे। आप ये खुद भी महसूस भी कर पाएंगेगा, ठीक है। तो अभी जो है अभी तत्काल एक टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, वह हिस्ट्री से ही संबंधित है, जिसका नाम है होम रूल लीग मूवमेंट, यानी होम रूल आंदोलन। देखिए, तो चलिए हम तत्काल इस टॉपिक को देखते हैं। वो तो 2-4 दिन के बाद ही शुरू होगा। तो चलिए आज हम लोग आप पढ़ते हैं कौन सा होम रूल आंदोलन। देखिए, होम रूल आंदोलन, देखिए होम रूल का अर्थ पहले समझते हैं। हमारा टॉपिक है आज का होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन। यानी पहले हम समझते हैं कि होम रूल का अर्थ क्या होता है। देखिए, होम रूल का अर्थ होता है सेल्फ रूल, यानी स्वयं शासन, यानी अपना शासन। यानी होम रूल का अर्थ क्या होता है? सेल्फ रूल, यानी स्वशासन, अपना शासन हम खुद करें, इसे क्या कहते हैं? होम रूल। तो होम रूल का अर्थ समझ पाए हैं? होम रूल का अर्थ क्या होता है? सेल्फ रूल, यानी अपना शासन, अपना शासन हम स्वयं करें, इसी को क्या कहते हैं? होम रूल, ठीक है। देखिए, होम रूल जो है वर्ड लिया गया है आयरलैंड से, यानी होम रूल वर्ड कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत आयरलैंड में किया था रेडमंड ने, यानी रेडमंड ने क्या शुरू किया था होम रूल मूवमेंट? यानी आयरलैंड में। अभी तक हमने 2 बातें आपको बताया। होम रूल का अर्थ क्या होता है? तो होम रूल का अर्थ होता है सेल्फ रूल, यानी अपना शासन, यानी स्वशासन। दूसरा बात बताया, होम रूल वर्ड कहाँ से लिया गया है? होम रूल वर्ड लिया गया है आयरलैंड से, यानी आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत किसने किया था? रेडमंड ने। किसने किया था? रेडमंड ने। देखिए, भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में भी लोग चाहते थे कि भारत में भी अपना शासन हो, अब अंग्रेज का शासन समाप्त हो, यानी इसीलिए इसी के उद्देश्य से भारत में भी चलाया गया होम रूल लीग मूवमेंट। देखिए, भारत में जो है होम रूल लीग मूवमेंट चलाने वाले थे 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग। एक थे हमारे तिलक और दूसरे थे हमारे एनी बेसेंट, यानी तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे कौन थे? एनी बेसेंट। तो भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कौन कौन किए हैं? तिलक और एनी बेसेंट। यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी हम पहला देखने जाते हैं आपको तिलक का, यानी तिलक का होम रूल मूवमेंट। देखिए,
यानी ये दो फेज में शुरू हुआ है। होम रूल मूवमेंट जो भारत में शुरू हुआ है वो दो फेज में शुरू हुआ है। एक तिलक का होम रूल मूवमेंट चलता है और एक एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट चलता है। तो पहले हम देखने जाते हैं तिलक का जो है होम रूल मूवमेंट। देखिए तिलक का जो है होम रूल मूवमेंट चला था यानी अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में, यानी तिलक का होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कब हुआ है? अप्रैल 1916 में। इनका केंद्र था कर्नाटक, इनका हेड ऑफिस कहाँ था? कर्नाटक। यानी तिलक का जो है होम रूल मूवमेंट की शुरुआत कब हुआ है? यानी अप्रैल में 1916 में। इनके हेड ऑफिस था कर्नाटक, और कर्नाटक यानी कर्नाटक के बेलगांव में। देखिए इनका जो क्षेत्र था वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ही था, यानी उसी दो राज्य में ही चलाते थे अपना होम रूल मूवमेंट। अब जो है यानी पूरे भारत में इनका होम रूल मूवमेंट नहीं चलता था। यानी होम रूल मूवमेंट जो है यानी तिलक का केवल दो राज्य में चलता है। कौन कौन राज्य? एक था हमारा कर्नाटक, दूसरा कौन सा है? यानी महाराष्ट्र। ठीक है। इनके अध्यक्ष थे जोसेफ बेपेटिस्टा। अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेपेटिस्टा। यानी तिलक का होम रूल मूवमेंट जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेपेटिस्टा। इसी समय ये जब आंदोलन चलाए थे उसी समय जो है बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था जिसका नाम था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये स्लोगन था किनका? यानी बाल गंगाधर तिलक का। ये जो बाल गंगाधर तिलक का दो गो पत्रिका था, दो गो न्यूज़पेपर था, एक था मराठा और केसरी। इसी के माध्यम से ये जो है इस होम रूल मूवमेंट का प्रचार प्रसार करते थे। ये होम रूल मूवमेंट चलाने के कारण अंग्रेज लोग जो है इन पर जो है केस कर देता है और ये अरेस्ट हो जाते हैं। अब इनको छुड़ाने के लिए जो है जिन्ना का टीम, जिन्ना और उनके सदस्य वकीलों का टीम जो है इनको जो है तिलक को छुड़ाते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? यानी तिलक का होम रूल आंदोलन। तिलक का होम रूल आंदोलन में हमने पहले क्या बताया? भारत में होम रूल आंदोलन दो फेज में चलता है। एक चलता है तिलक का और दूसरा चलता है कौन सा? दूसरा चलता है हमारा एनी बेसेंट का। होम रूल मूवमेंट में यानी तिलक में क्या था? तिलक का जो केंद्र था कहां पर था? कर्नाटक के बेलगांव। इनका दो राज्य में सिमट के रह गया, महाराष्ट्र और कहां पर? महाराष्ट्र और कहां पर? कर्नाटक। इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे? जोसेफ बेपेटिस्टा। स्लोगन इन्होंने क्या दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इनका दो गो पत्रिका था, मराठा और केसरी। इसी के सहारे से ये क्या करते थे? इस चीज का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट अब आते हैं, हम देखते हैं एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट। देखिए एनी बेसेंट जो है ये अपना हेड ऑफिस रखते हैं अध्ययन मद्रास में। यानी एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट का हेड ऑफिस कहाँ था? अध्ययन मद्रास। ये शुरुआत करते हैं यानी 9वां महीना में, यानी सितंबर में शुरू करते हैं 1916 में ही। यानी इनका हेड ऑफिस कहाँ था? अध्ययन मद्रास। ये दो जगह को छोड़कर यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़कर इनका जो क्षेत्र था पूरे भारत में ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनके अध्यक्ष थे जॉर्ज अरुंडले। यानी एनी बेसेंट का जो आंदोलन था होम रूल मूवमेंट, उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज अरुंडले। इनका भी एक पत्रिका था जिसका नाम था कॉमनवील। ये कॉमनवील के माध्यम से डेली प्रचार करवाते थे कि आप लोग इससे जुड़िए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। यानी इनका पत्रिका का नाम क्या था? कॉमनवील। कॉमनवील के माध्यम से ये अपने होम रूल लीग मूवमेंट का क्या करवाते थे? प्रचार प्रसार। देखिए होम रूल लीग मूवमेंट ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही चल रहा था। भारत के तरफ से ब्रिटेन में भी चलाया जा रहा था, लंदन में भी चलाया जा रहा था। वहां चला रहे थे कौन? ग्राहम पोल। यानी भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए वहां जनता का समर्थन जुटा रहे थे और ये समर्थन जुटाने में कौन थे? ग्राहम पोल। तो ब्रिटेन यानी लंदन में भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए यानी होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत किसने किया? ग्राहम पोल ने किया। कोई आपत्ति है? इन सभी आंदोलन जो भी ये चल रहा था इसके रिजल्ट के रूप में ये निकल के आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन निकल के आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें दो लोग थे, एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि वाइसराय भारत के थे और एक लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो भारत के सचिव थे। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया भारत, इसमें यह कहा गया कि आप लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं कि होम रूल यानी अपना शासन ये मिलेगा आपको, लेकिन कुछ दिनों के बाद मिलेगा, धीरे धीरे दे दिया जाएगा। इन्होंने टाइम नहीं बताया। अब एक बात बताइए, पूरा बात इन्होंने कहा ही नहीं कि टाइम कहिया देंगे, तो आदमी कब तक वेट करे। इसी चीज को तिलक ने क्या कहा था? सूरज विहीन उषा काल, यानी एक ऐसा मॉर्निंग जिसमें सूरज नहीं उगता है। यानी तिलक ने किसको कहा था सूरज विहीन उषा काल?
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा करता है, इसमें यह कहता है कि हम आपको धीरे धीरे जो है क्या दे देंगे, यानी स्वशासन इंडिया में स्थापित हो जाएगा। इसी चीज को तिलक ने कहा है सूरजविहीन उषा काल। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का एक था सोसाइटी था, उसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस सोसाइटी में जितने भी सदस्य थे उन सभी में से किसी को भी होम रूल लीग मूवमेंट में जो है आने की अनुमति नहीं थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। होम रूल जो है हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, होम रूल लीग मूवमेंट यानी होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन। तो पहला बात, होम रूल वर्ड कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। होम रूल वर्ड कहां से लिया गया था, आयरलैंड से। होम रूल जो है होम रूल शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी सेल्फ रूल यानी स्वयं का शासन। इसका अर्थ क्या होता है, सेल्फ रूल यानी स्वयं का शासन। होम रूल जो है आयरलैंड में शुरू कौन किया था, रेडमंड में, रेडमंड ने, यानी होम रूल मूवमेंट की शुरुआत आयरलैंड में किसने किया था, रेडमंड ने। अभी तक 3 बातें क्लियर है। देखिए भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत का उद्देश्य क्या था, भारत में क्यों शुरू किया गया होम रूल मूवमेंट, यानी भारत में भी लोग चाहते थे कि अपना शासन हो, इसलिए शुरू किया गया था भारत में होम रूल लीग मूवमेंट। तो भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत किया गया। तो भारत में 2 चरण में होम रूल लीग मूवमेंट चलता है, एक है तिलक का होम रूल मूवमेंट और दूसरा है एनी बेसेंट का। तिलक का ये होता है, शुरुआत कब होता है, अप्रैल 1916 में, जबकि एनी बेसेंट का होता है सितंबर 1916 में। तो पहले शुरुआत होता है किसका, यानी तिलक का। तो तिलक में क्या था, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल मूवमेंट चलाते हैं, वो चलाते हैं कहां पर, वो चलाते हैं, शुरुआत करते हैं कर्नाटक के बेलगांव से। इनका जो है होम रूल लीग मूवमेंट केवल और केवल 2 राज्य में चलता है, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। यही 2 राज्य में इनका चलता है होम रूल लीग मूवमेंट। और इनके जो अध्यक्ष बनाए थे उनका नाम था जोसेफ बेपेटिस्टा। क्या नाम था, जोसेफ बेपेटिस्टा। और ये पूरे भारत में नहीं चला रहे थे, केवल और केवल 2 राज्य में चला रहे थे, जहां पर था यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। इन्होंने जब ये होम रूल मूवमेंट शुरुआत किया था उसी समय एक नारा दिया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इन्होंने नारा दिया था। ये जो है इस होम रूल मूवमेंट का बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार किया, खूब एडवर्टाइज कराया। तो इनका 2 पत्रिका था, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी की मदद से इन्होंने पूरा प्रचार प्रसार करवाया है, ठीक है। अब ये इसके बाद शुरू होता है किसका, एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन, इनका जो है ये शुरुआत करते हैं सितंबर 1916 में। इनका हेड ऑफिस था अध्यर मद्रास यानी मद्रास, यानी ये जो है 2 क्षेत्र को छोड़कर कहां यानी छोड़ करके, यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़ करके पूरे भारत में ही चलाते हैं, यानी 2 जगह को छोड़ करके, ठीक है। इनके अध्यक्ष थे जॉर्ज अरुणले। इनका भी एक अपना पत्रिका था कॉमनवेल्थ, उसी के माध्यम से ये होम रूल मूवमेंट के क्या करवाते थे, प्रचार प्रसार करवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ब्रिटेन में भी चलता है, ऐसा नहीं है कि होम रूल मूवमेंट केवल इंडिया में चल रहा था, होम रूल मूवमेंट जो है ब्रिटेन में भी चल रहा था। तो ब्रिटेन में होम रूल मूवमेंट के कौन चला रहा था, ग्राहम पोल, ताकि ये वहां जनता का समर्थन जुटा रहे थे, ताकि जो है भारत में स्वशासन की स्थापना की जाए, यानी भारत में स्वशासन की स्थापना के लिए जनमत संग्रह, जनता का समर्थन इकट्ठा कर रहे थे, उसी को हम लोग कहते हैं जनमत संग्रह, ठीक है। इस सभी आंदोलन का रिजल्ट के रूप में ये निकल के आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 2 सदस्य थे, एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड और दूसरा है लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे, जबकि लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे। इसमें यह घोषणा किया गया कि भारत में धीरे धीरे जो है स्वशासन की स्थापना कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताया। इसी चीज को जो है यानी तिलक ने कहा था सूरजविहीन उषा काल, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को कहा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा को कहा था। एक थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनका एक सोसाइटी था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनके सदस्यों को जो है होम रूल मूवमेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो हमने आज डिस्कशन किया है आपसे होम रूल लीग मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज ये हुआ कंप्लीट। आप चाहेंगे तो इसको जो है एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप पूरा का आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप उतार सकते हैं,
लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हाँ, अब आके ध्यान में रखिएगा, 2 से 3 क्लास के बाद, 3 दिन के बाद हम आपके लिए बीपीएससी का कंप्लीट पैकेज लेके आ रहे हैं, और एकदम झक्कास वाला, एकदम बेस्ट वाला, यानी आपको डेली जो है 1-2 टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और एकदम बेस्ट, जितना बेस्ट हो सकता है उतना वाला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए पढ़ते रहिए।